अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेप इन बिलीवर चैनल में आपका वापस से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज का वीडियो तो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ थंबनेल से आपको कुछ अंदाज़ा मेरे टुवर्ड्स शायद कुछ हेट की या डिसरिगार्ड की फीलिंग आई होगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मुझे थंबनेल रखना ऐसा पड़ा बिकॉज जो टॉपिक आज के लिए जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले के लिए। दरअसल लोग थोड़ा प्रोफेसीज़ को लेके हल्का सा मुस्लिम्स में ही प्रोफेसीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग को लगता है, वैसे प्रॉपरली यही जो बेहतर जो स्कॉलर्स होते हैं या जो जानते हैं एक्चुअली हाउ टाइम वर्क्स, वो ये चीज़ समझते हैं कि प्रोफेसीज़ पूरी होती ही हैं कुछ भी हो जाए। और कुछ ऐसे होते हैं जो, एंड इसमें भी काफ़ी मैसिव फॉलोइंग है, कुछ ऐसा बिलीव करते हैं कि प्रोफेसीज़ फॉल्सिफाई करी जा सकती हैं। मतलब अगर हमारे लेट्स से किसी एक नेशन या कुछ लोगों के बारे में कुछ कहा गया है और वो लोग किसी तरह उस चीज़ को टाल पाएँ, उस प्रोफेसी को, नेगेटिव प्रोफेसी, जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई प्रोफेसी निकली कि कोई ऐसी उम्मत है जो ख़ुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी, तो उस उम्मत ने पूरी जान लगा दी, मेहनत लगा दी और किसी तरह वो उस डिस्ट्रक्शन से बच गए। तो ऐसा नहीं होता है, प्रोफेसीज़ इस चीज़ की नहीं होती। अब मैं मेरे वीडियो पे आता हूँ, तो वीडियो आपने नाम देख ही लिया होगा, इज़राइल को फुल कंट्रोल मिलेगा। इस वीडियो में मेरा क्या मकसद है बनाने का, तो आप सबको पता ही है। सिर्फ अक्टूबर 7 2023 से नहीं बल्कि पिछले 60 साल से, इनफैक्ट और ज़्यादा, दिस गोज़ वे बियॉन्ड, वे बैक, बैक इन द 40s 50s, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही सिलसिला शुरू हो गया था। ज़ायनिज़म की पैदाइश हुई थी। ज़ायनिज़म एक एक्सट्रीमिस्ट जूइश फ़िलासफ़ी है। अब मैं जुडाइज़म, यहूदियों को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूँगा। ओरिजिनली उनकी ऐसी कोई आइडियोलॉजी थी ही नहीं। ये एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट निकला जो अनफॉर्चुनेटली यहूदी कौम का ही था। हर यहूदी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है और ऑफ कोर्स मेजॉरिटी भी नहीं कर रहा है। माइनॉरिटी ही है जो काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। लॉ और ऑर्डर में, हर चीज़ में इनका कानून चलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हर यहूदी ऐसा कर रहा है, जबकि ज़ायनिज़म काफ़ी माइनॉरिटी वाली चीज़ है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इज़राइल को फुल कंट्रोल मिल जाएगा, और मिलेगा तो किस पे मिलेगा? तो ऑफ कोर्स इज़राइल को फुल कंट्रोल फ़िलिस्तीन पे मिलेगा। ये मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई किसी को तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये हकीकत है और इस हकीकत को मैं कहाँ से ला रहा हूँ? मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर थे उनके थ्रू, और सिर्फ उनके थ्रू नहीं, कुरान के थ्रू, उनकी हदीसों के थ्रू, इनफैक्ट और इस दुनिया के पैटर्न्स के थ्रू हमें कई ऐसे इंक्लिनेशंस लग रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। तो आपको एक और चीज़ समझाऊं कि मैं ऐसा क्लेम कर क्यों रहा हूँ। इसका रीज़न यही है, लॉज ऑफ नेचर, कुरान, हदीस और इंसानी बिहेवियर, रवैया, इन चारों चीज़ों का जो सेंटर है वो ये वीडियो का मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। इज़राइल को फुल कंट्रोल कैसे मिलेगा फ़िलिस्तीन पे, क्या रीजंस हैं और मैं ऐसा क्यों क्लेम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर वी हेड इनटू दिस वीडियो, आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे मेरा ये रिसर्च का जो पूरा पैराडाइम है आप तक, और लोगों तक, और मुस्लिम्स तक, और इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप भी सीखें कई चीज़ें जो मिस आउट हो रही हैं सोशल मीडिया पे। मैं उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम के पर्सपेक्टिव से मैंने टाइम इन इस्लाम करके एक पूरी सीरीज़ बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने ये बताया है कि इस्लामिक बिलीफ में, हमारे अकीदे में टाइम का क्या मकसद है, टाइम है क्या, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी सीरीज़ देखें। तो अल्लाह ताला इज़ आउट ऑफ टाइम, ये तो हम सब अग्री कर ही सकते हैं। अल्लाह ताला पे टाइम नहीं होता है। अल्लाह ताला के लिए टाइम बस एक चीज़, एक मखलूक़ात है, उनकी एक क्रिएटेड चीज़ है। हमारे लिए टाइम एक सेंस ऑफ लिविंग है, एक सेंस ऑफ परसेप्शन है। हमने फ़िलासफ़ी में भी देखा है कि ओवर द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टाइम को एक ऐसी चीज़ बताया गया है जो हमें घेरी हुई है, जिसकी वजह से हम चीज़ें सेंस कर पाते हैं, चीज़ें समझ पाते हैं। टाइम का एक और कॉन्सेप्ट इस्लाम का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट्स। ये मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया था पॉपुलर कल्चर में ये आइडिया। एब्सोल्यूट पॉइंट्स का मतलब टाइम के कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जो एब्सोल्यूट हैं, यानी कि बदले नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे अकीदे के हिसाब से हर पॉइंट इन टाइम, वक्त का हर पहलू, हर पल
एक्चुअली एब्सोल्यूट है, उसको बदला नहीं जा सकता है। आपको लगेगा आप शायद उसको बदल रहे हैं, चेंज ला आ रहा है, बट वो एक्चुअली सब पहले से ही प्री प्लान्ड है। जो भी लिखा गया है ना वो होना ही है। कद्र जो अल्लाह ताला की जो अल्लाह ने तकदीर सबकी लिखी है, अल्लाह के कद्र में हमारा जो 6th पिलर ऑफ ईमान है वो एक्चुअली अल्लाह ताला के कद्र पे है। उनकी इसको प्री डेस्टिनेशन कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हम इंसान बस चीज़ों एक्शंस के थ्रू एक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें हो रही हैं। आप उसको टाल नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट पॉइंट्स हैं। पहले तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। रिगार्डिंग प्रोफेसीज यही चीज़ है कि जब भी कुरान शरीफ में और हदीस शरीफ में जब भी प्रोफेसी की बात आती है, यानी कि आपने देखा होगा कि कई रिवायतें हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, आगे ऐसा कोई वक्त आएगा। तो ऐसी जितनी चीज़ें ये सब प्रोफेसीज कहलाती हैं। नबूवत का दावा ही यही रहता है कि आप फ्यूचर इवेंट्स को फोरटेल कर सकते हैं, आप उनको बता पाते हैं। और असली नबी, असली प्रॉफिट वही होता है जो हर हर पल पे, हर उनके कोर्ट पे वो सही बैठे। और हम आज तक मॉडर्न डे हदीस में अगर हम देखें, वो हदीस जो जिनके इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे हमने सीरिया पे मुसलमानों का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, सीरिया हमारे अंडर आया था, हमारे अंडर इराक़ आया था, ये सब चीज़ें प्रिडिक्टेड थी, वो हुई थी। सूरह रूम में आपने मशहूर प्रोफेसी सुनी होगी जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, बता ही रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही बता रहे थे कि अभी जो रोमन्स हैं, रूमी, वो अभी बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हैं पर्शियन आर्मी के अगेंस्ट, बट कुछ साल बाद ही वो उनको हरा देंगे। और वही हुआ। रोमन्स की वीक आर्मी ने, कमज़ोर फ़ौज ने पर्शियंस को यानी कि जो फ़ारसी थे उनको हरा दिया था। तो ये बहुत, और तब के टाइम पे वो ऐसी फ़ौज थी रोमन्स वाली की तबाह होने वाली थी, ख़त्म भी थी, उनका कोई लीडर अच्छा नहीं था, फ़ौज बहुत छोटी थी, पावरलेस थी, बट हराया। तो प्रोफेसीज़ बहुत स्पेसिफिक होती हैं। कई ऐसा लगता है कि मेटाफोरिक हैं वो शुरू में, और मेटाफोरिक कहीं ना कहीं होती हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक से लेना देना है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1400 साल पहले इमेजिन करो ख़ुद को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपको एक रॉकेट डिफ़ाइन करना है, या एक गाड़ी डिफ़ाइन करनी है, या एक कंप्यूटर डिफ़ाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? यूजिंग द वोकेबलरी एंड द लैंग्वेज यू हैड 1400 ईयर्स अगो। तो वो सोचने वाली बात है। इसलिए लोगों को ये प्रोफेसीज़ मेटाफोरिक बहुत लगती हैं, उसी से कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आपको ये समझना है कि लिंग्विस्टिक्स बहुत मैटर करता है। नाउ मेरा आर्ग्यूमेंट जो है, इज़राइल को फुल कंट्रोल मिलेगा, इसकी शुरुआत मैं करूँगा कुरान शरीफ से। कुरान शरीफ का एक बहुत ही मशहूर चैप्टर है जो सूरह अल कहफ के जस्ट पहले आता है, जिसको सूरह अल इसरा कहते हैं। और ये सूरह अल इसरा यहूदियों के लिए फोकस किया गया है। जैसा आपने साहिल अदीम का एक आर्ग्यूमेंट सुना होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। उन्होंने पैटर्न बताया कि 17, 18 और 19 ये जो 3 चैप्टर्स है कुरान के, 17 चैप्टर यहूदियों के लिए, बनी इसराइल। 19 चैप्टर सूरह मरियम, वो क्रिश्चियंस को के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरियम एंड नबी ईसा की बात हो रही है। एंड जो 18वां चैप्टर है सूरह अल कहफ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन दोनों का ब्रिज बन रहा है एक तरीके से। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि सूरह अल इसरा में, जिसकी शुरुआत इस बात से होती है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका इसरा वल मिराज का पूरा सफ़र करवाया था। एंड धीरे धीरे करते करते अल्लाह ताला इस बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हज़रत मूसा भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल, हज़रत याकूब का नाम इसराइल था, उन्हीं की नस्लों के थ्रू 12 ट्राइब्स निकली, कबीले निकले 12, और उन 12 कबीलों को ही हम बनी इसराइल कहते आए। और इन्हीं बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अंबिया भेजे। आपको कुरान शरीफ में तो बहुत मिलेंगे ही नाम, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, दाऊद, सुलेमान। और अगर आप बिब्लिकल लिटरेचर में देखिए, जिसको हम मान सकते हैं एक्चुअली, तो जेरेमिया करके, आइज़ेया करके, एज़ीकियल करके, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया बनी इसराइल पे सबसे ज़्यादा आई थिंक भेजे हैं पूरी हिस्ट्री में। तो काफ़ी प्रेफर्ड कौम थी अल्लाह ताला की, क्योंकि इस कौम का जो इम्पोर्टेंस रहा है इन हिस्ट्री वो काफ़ी बड़ा रहा था। ऑफ कोर्स अभी अलग बात है, बट तब के टाइम में बनी इसराइल पूरी दुनिया में, शायद वाहिद दुनिया में, मोनोथीज़म प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे थे। मोनोथीज़म मतलब एक खुदा की इबादत करना। तो अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी, और कुरान शरीफ में मल्टीपल जगह का है कि हमने इस कौम को बहुत ऊंचाइयों पर रखा है, उसको बहुत बढ़ावा दिया है, उसको बहुत प्रेफर किया है। तो सूरह अल इसरा की शुरू की 8 आयत में आप देखेंगे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की जो हिपोक्रेसीज़ हैं, जो उनकी कमियां भी थी, उनको वॉर्न भी किया था और बोला भी था कि हमने
अल्लाह ताला कहते हैं आयतों में, इन आयत में, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से इनकी किताबों में, अभी किताब सिर्फ तोरा नहीं है, इनकी दूसरा लिटरेचर भी है जिसमें ज़ुबूर और तालमुद ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अल्लाह ताला ने तोरा वर्ड यूज़ नहीं किया है, किताब यूज़ किया है। तो उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से प्रॉमिस किया है कि वो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, बहुत क्लियरली बोला है, और वो लोग अपनी हदें पार करेंगे। और इस चीज़ की वजह से अल्लाह ताला प्रॉमिस करते हैं कि वो 2 बार, हिस्ट्री में 2 बार इन लोग को उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उसकी वो लोग सफ़र करेंगे, बिकॉज उन्होंने ये ट्रांसग्रेशन किया, उन्होंने बहुत गलत चीज़ें करना शुरू कर दी थी। उन्होंने एक तो शिर्क के टुवर्ड्स इतना जल्दी ये लोग वो होते थे। आपने सुना ही होगा कि हज़रत मूसा जब कोही तूर पे गए थे 40 दिन के लिए अपना कमांडमेंट्स लेने, अल्लाह ताला उनको तौरा उन पे नाजिल करे थे, तब बनी इसराइल ने क्या किया, इन लोगों ने एक सोने की गाय, गोल्डन काफ जिसको कहते हैं, उसको बना लिया, उसका मुजस्मा, और उसकी शुरू कर दी इबादत करना। तो ये लोग बहुत जल्दी मटीरियलिज्म के टुवर्ड्स ट्रेंड कर दिए जाते थे। तो यहाँ पे मैंने बोला दो चीज़ों का अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग फसाद फैलाओगे, तुम लोग ने ये किया है, तो अब तुमको सज़ा भी इधर 2 टाइम मिलेगी, अच्छी सज़ा। और ये सिर्फ कुरान में नहीं मिल रहा है, इनके ही स्क्रिप्चर्स में अगर आप जाएंगे तो इज़राइलाइट्स जो थे, जिनको हम बनी इसराइल कहते हैं, इनको साम्स में, आइज़ैया में, जेरेमाया और एज़ेकियल, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट के। इसमें अल्लाह ताला ने वार्न भी किया है इनकी पहली मिसचीफ के बारे में और दूसरी मिसचीफ के बारे में। मिसचीफ मतलब बदमाशी, फसाद फैलाना। और मैथ्यू और ल्यूक, ये जो न्यू टेस्टामेंट के हैं, मैथ्यू ल्यूक नबी ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स थे, बाइबल में उनके सहाबी थे। तो अब हमें जो हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट मिलता है, मैथ्यू ल्यूक एक्चुअली हो सकते थे काफ़ी हद तक, बट तो हाँ, इनको मिला है यहाँ पे। अब ये 2 इवेंट्स क्या हैं? पहला इवेंट है कि नबी ईसा के बर्थ के, यानी कि जो हम ईयर ज़ीरो मानते हैं, जब नबी ईसा पैदा हुए थे, तो उनके 550 साल पहले एक राजा था, बहुत बहुत पावरफुल, आपने नाम सुना होगा, नेबूचाडनेज़र, जिसको हम उर्दू में बख्त नसर कहते हैं, जो एक असीरियन किंग था, पर्शियन किंग था, और ये बेबीलोन पे राज करता था। तो अल्लाह ताला इन्हीं 8 आयत में, आई थिंक 5वीं या 6ठी आयत में कहते हैं कि मतलब हमारी ज़मीन पे, इस अर्थ पे, अल्लाह ताला के कई ऐसे इबादेना यूज़ किया गया है, सर्वेंट यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियसली बख्त नसर मोनोथीस्ट होगा, कि अल्लाह ताला ने अपना सर्वेंट बोला है उसको। तो बख्त नसर ने जूस पे अटैक करा था और जेरूसलम को अपना कैपिटल बना लिया था। उसने इनकी किताबें भी जला दी थी, इसने इनके टेम्पल्स तोड़े, मंदिर वाले टेम्पल नहीं, ज्यूज़ का अलग टेम्पल होता था, एक बिल्डिंग प्लेस ऑफ वर्शिप होता था। तो बख्त नसर जब बेबीलोन वापस आया, ये सब तोड़ फोड़ मचा के जेरूसलम में, वो अपने साथ साथ उन यहूदियों को कैदी बना के लाया था वापस। और दूसरा किस्सा हुआ था नबी ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के 63 ईयर्स पहले, यानी कि 63 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, पॉम्पे करके एक राजा था रोमन एम्पायर का, उसने ज्यूस की पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी। और जूलियस सीजर उस टाइम का जो बड़ा बुलंद बादशाह तो नहीं कहेंगे, मतलब हाँ बादशाह ही था, रूलर की तरह ही था, रोमन एम्परर था। तो उसने इसकी बहुत तारीफ़ की थी और बहुत लॉयल्टी जीती थी सीज़र की, ये सब करके। तो ये 2 टाइम ऐसे जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किए थे होगा। और उसी की अगली 2 आयत में ये भी बोला है कि अगर तुम वापस से करोगे, फसाद अगर मचाओगे, तो तुम्हारे साथ वापस ये होगा, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन होगा। और सिर्फ डिस्ट्रक्शन इस दुनिया में नहीं, अब सीधा नार में होगा, जहन्नम में होगा तुम्हारे साथ, ये पूरी अजाब तुम्हें मिलेगा। तो आप सबको पता ही है, यहूदियों ने आगे भी इतना सफ़र किए, हिटलर के बाद भी कई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स के निकल गए लोग, जिन्होंने तबाही मचाई, लोग मारे, इनोसेंट्स मारे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप सब समझ ही पा रहे होंगे। तो ये तो मेरा पहला आर्गूमेंट हुआ इस बात का कि जेरूसलम और इन यहूदियों की अब साइकोलॉजी इस्टेब्लिश होती जा रही है कि अल्लाह ताला इनकी तबाही मचाएंगे। बट साथ ही साथ हदीस से और हमें बेटर वर्ल्ड व्यू पता चलता है। अभी कुरान आपको यहूदियों की साइकोलॉजी, यहूदियों का कैरेक्टर, उनका सोशल जो पर्सपेक्टिव है वो आपको दिख पा रहा है कि ये लोग फसाद मचाते थे, और जब भी इन्होंने फसाद मचाया, अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया कि अब तुम लोग पे तबाही आएगी वापस। तो इंशाल्लाह इन लोगों पे आएगी तबाही, इस दुनिया में नहीं आएगी तो अगली आखिरत में तो आएगी। अब हदीस से हमें क्या पता चल रहा है? हदीथिक लिटरेचर में सुन्नन अबू दाऊद एक पूरी कलेक्शन ऑफ बुक्स है, जिसमें मुझे 3 हदीसें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिली है और सब सही हदीसें हैं। इनका जो इसनाद है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो
सुनन अबू दाऊद बुक 32 हदीस नंबर 4281 4281 में मुआज इब्न जबल से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये पूरी हदीस है, मैं इसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिए। तो इसमें इन शॉर्ट ये बताया गया है कि इवेंट्स क्या होने वाले हैं, एंड इसमें दज्जाल का वाक़या आ रहा है कि पहले कि जेरूसलम का जो जेरूसलम होगा वो खूब फ्लरिश करेगा, खूब उसमें आबादी होगी, पैसा होगा। बट ये तभी होगा जब मदीना मुनव्वरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है, मदीनतुन नबी जिसको कहते हैं, वो बर्बादी पे रहेगा। और वो बर्बादी पे तब कब होगा, जब वो बड़ा वॉर आएगा, बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। ऐसे करते 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 सीधा फिर दज्जाल से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम इस हदीस को रिवर्स ऑर्डर में पढ़े तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में वो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला इवेंट जो हो रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो ये है कि दज्जाल आएगा। और दज्जाल कैसा आएगा आपको पता ही होगा, फेमस हदीस है और ये ऑफ कोर्स ऑथेंटिक है कि दज्जाल इस्फहान से 70,000 यहूदियों को लीड करेगा और वो वेस्ट की तरफ जाएगा। वेस्ट मतलब ईरान में आता है इस्फहान, इस्फहानी ज्यूज़ की वहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ से वहीं पे दज्जाल पैदा होगा, वहीं का एक यहूदी होगा वो, और वो लीड करेगा इन लोगों को, इंसानी होगा ऑफ कोर्स, ये तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है। इसके बाद अब ये सब इवेंट सक्सेशन में हो रहा है। इसके बाद मुस्लिम्स का इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको कहा जाता है उसका कॉन्क्वेस्ट होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है, लास्ट आई न्यू, एज फार एज आई नो, टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पे मुस्लिम्स अपने ही शहर पे कैसे कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे? इसका मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि ये जब भी होने वाला है और होगा, प्रोफेसी है, एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम है, चेंज नहीं होगा, अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है, वो आउट ऑफ टाइम है। तो ही ऑलरेडी नोज कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो चुका है, सब कुछ। तो इस्तांबुल, कंस्टेंटिनोपल या उस रीजन को, टर्की के रीजन को कभी ना कभी मुस्लिम्स अबैंडन कर देंगे, या तो उनकी इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी की वजह से, या फिर उस पर कोई कब्ज़ा कर लेगा। अब ये इसकी जियोपॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट क्योंकि मेरे नबी ने बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं तो मानूंगा। इसके सक्सेशन में मलहमा की शुरू हो जाएगी। मलहमा क्या है? जो बहुत अजीम बड़ी जंग जो हदीसों में बताई गई है, और जो एक्चुअली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वर्ल्ड वॉर 3 ही उसको कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी ख़तरनाक जंग होगी कि इसमें एक चिड़िया उड़ी होगी और वो एकदम से गिर जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी जंग होगी, इसमें बहुत लोग शहीद होंगे, कई लोग मरेंगे। इसके बाद यथरिब यानी कि मदीना मतलब बर्बाद हो जाएगा। रूइंड स्टेट कहा गया इसको इंग्लिश में, रूइंड स्टेट ऑफ यथरिब। और मदीना के बाद ही, मतलब अब जब मदीना बर्बादी पे है तो जेरूसलम जो है वो फ्लरिश करने लग जाएगा, वो खूब एज आई टोल्ड यू तरक्की करेगा, वहाँ पे आबादी बढ़ जाएगी। अब आप बहुत एक चीज़ नोटिस करें, पहले इवेंट से और आखिरी इवेंट को एक बार कनेक्ट करके देखिए। जो ये हदीस में जो फर्स्ट इवेंट बताया गया क्रोनोलॉजी में, वो है दज्जाल का आना, द अराइवल ऑफ दज्जाल, कि वो आ जाता है, चलो ज़मीन में आ गया। और पांचवी हदीस से कनेक्ट करें, सॉरी पांचवी इवेंट से कनेक्ट करें जो कि फर्स्ट मेंशन हुआ है, द फ्लरिशिंग स्टेट ऑफ जेरूसलम। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है दज्जाल और जेरूसलम का, ये इस बात का एक अंदेशा दे रहा है कि एक्चुअली ये दो चीज़ें, दज्जाल और जेरूसलम, एक्चुअली कनेक्टेड हैं। अभी आप इसको जहन में रखिए, हम अगली हदीस पे बढ़ते हैं। सुनन अबू दाऊद बुक 32 सेम किताब में ही इसी का अगला हदीस 4282 में हमें मुआज़ इब्न जबल ही नरेट करते रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सबसे बड़ी जंग होगी, मलहमा जिसको कहते हैं, इस्तांबुल का जो कॉन्क्वेस्ट होगा, जो मुस्लिम्स वापस कंस्टेंटिनोपल ले लेंगे, और दज्जाल का आना, ये जो 3 इवेंट है ना, ये 7 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऑथेंटिक है, इस्नाद सही है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ये 3 इवेंट, दज्जाल का आना, मलहमा, कंस्टेंटिनोपल का जो हमारा कैप्चर होगा, और किस चीज़ का, दज्जाल का आना, ये 7 मंथ्स के इवेंट में हो जाएगा। 7 महीने में ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। तो मुस्लिम्स वापस इस्तांबुल ले लेंगे, या टर्की ले लेंगे, जिसको हम आज टर्की कह रहे हैं, उस एरिया को। मलहमा भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम मलहमा आपका 7 महीने में होगा, मैक्सिमम, क्योंकि टाइमलाइन बहुत क्लियर है। अब आपने देखा वर्ल्ड वॉर्स तो यार 4-4, 5-5 साल चली, ये कैसा वॉर है जो 7 महीने के, मैक्सिमम 7 महीने, और कम में भी हो सकता है। तो
ये जितनी चीज़ें ये 7 महीने के इस पीरियड में पूरी हो जाएंगी, और दज्जाल भी आ जाएगा। और आपको पता है दज्जाल पहले आएगा, फिर कॉन्क्वेस्ट होगा कॉन्स्टेंटिनोपल का, फिर मलहमा आएगी। और एक और तीसरा हदीस है जो सुनन अबू दाऊद की 15th बुक में, और ये हदीस नंबर 59 है, जिसमें नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हेन यू सी द कैलिफेट हैज सेटल्ड इन द होली लैंड, मतलब अब यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता रहे हैं, हमें प्रोफेसी है कि खिलाफत इस्लामिया, इस्लामी खिलाफत जो है वो होली लैंड यानी कि मक़दिस, बैतुल मक़दिस के अराउंड जो पूरा हमारा इलाका है, फ़िलिस्तीन जिसको बोलेंगे हम, वो एक्चुअली वापस कैलिफेट वहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगी, सेटल वहीं पे होने वाली है। जितने जलजले आने वाले हैं क़यामत के, जितनी दुख दर्द होंगे, सब शुरू हो जाएगा उसके पास से। और जो आखिरत का जो लास्ट आवर जिसको कहते हैं, आखिरी आर जो होगा वो यहाँ से बहुत क्लोज हो जाएगा। इन सब चीज़ों से जो मैंने आपको 3 हदीस बताया, हमें क्या चीज़ें पता चल रही हैं? पहली चीज़, मदीना विल बी लेफ्ट इन रूइंस, मदीना बर्बादी के टूवर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जानवर, पंछी, ये सब चीज़ें ही दिखेंगे, यहाँ कोई इंसान रहने वाला नहीं होगा, ये सब चले आएंगे। और उसी के साथ साथ जेरूसलम फ्लरिश करेगा, जेरूसलम आबादी होगी, उसमें बहुत उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगा, खूब उधर, मतलब अच्छा होगा। दूसरी चीज़, जो तीसरा हदीस मैंने आपको बताया कि कैलिफेट इस्लामी खिलाफत जो है वो वापस से बैतुल मक़दिस के एरिया में, होली लैंड जिसको कहते हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी क़यामत के पहले। और तीसरी चीज़, बट हमें तो पता है आज मतलब और मदीना जो है वो रूइंस में होगा, बट मदीना तो आज महफूज है, मुस्लिम्स के अंडर है। अब भले वो मुस्लिम्स हैं, बट मुस्लिम्स के अंडर है मदीना, तो मदीना कहाँ बर्बादी पे जा रहा है? इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो स्टेटमेंट ये है कि जो ज़ायनिस्ट हैं, जो इजराइली हैं, ये इसराइल को इस्टेब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे? जितना फ़िलिस्तीन का टेरिटरी है, जितना आसपास का टेरिटरी है जो उनके हिसाब से होली लैंड है, वहाँ पे इजराइल वापस से इस्टेब्लिश करा जाएगा। और एक बार ये हो जाए तो इनका जो मशाया, इनका जो मसीह, हम तो नबी ईसा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी नबी ईसा को मानते हैं, बट यहूदी दज्जाल को मानेंगे अपना मसीहा, अपना मशाया। तो एक बार ये पूरा होली लैंड इस्टेब्लिश हो गया, दज्जाल आ जाएगा, वो इस्फहान ईरान से यरूशलेम इजराइल आएगा, I2Y, ये याद रखिएगा। फ्रॉम देयर, वहाँ से फिर वो पूरी दुनिया पे और ऑफ कोर्स पूरे इजराइल पे, वहीं से उसका राज होगा, वहीं पे अपना मज़ायनिक किंगडम इस्टेब्लिश करेगा, जो एक्चुअली बर्बादी करने वाला है। मुसलमानों के लिए तो एटलीस्ट बर्बादी होगी उसमें। ऑफ कोर्स फिर नबी ईसा आएंगे और चीज़ें स्टेट कर देंगे सेट। तो मैंने आपको इस्लामिक सोर्सेज बता दिए। क्या ऐसे नॉन इस्लामिक सोर्सेज हैं? करंट न्यूज़, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा हमको अंदाज़ा दे रही है कि ऐसा हो सकता है? और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पागल जैसे तो नहीं बोल रहा हूँ, इसका कोई एविडेंस है मेरे पास, कुछ आर्ग्यूमेंट है, आपके सामने अभी पेश करता हूँ। तो आपने कई रिपोर्ट्स ऐसी सुनी होंगी कि इजराइल के ही एक बहुत ही पॉपुलर रैबाई हैं, रैबाई यानी कि जो उनके रिलीजियस लीडर्स होते हैं, एक बहुत ऑथेंटिक और पॉपुलर रैबाई हैं, जो कह रहे थे कि वो पिछले कुछ सालों से मशाया से टॉक्स में हैं, बात कर रहे हैं किसी तरह, और जल्द मशाया आने वाला है। इसकी ऑथेंटिसिटी मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, बट अभी इसको आर्ग्यूमेंट 1 समझते हैं। दूसरा ये है कि हमें जितने आज साइंस दिख रहे हैं, और मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ AI डीप फेक्स की बात नहीं कर रहा, हर जगह डिसेप्शन फैला हुआ है, हर जगह झूठ बोलना, झूठ चीज़ को एक्सेप्ट करना, धोखा देना बहुत कॉमन हो गया है। अब वो सोशल मीडिया पे किसी की न्यूड फोटोज़ आ जाएं या कोई झूठ बोल रहा है अपने लोगों के साथ, ये सब बहुत कॉमन हो गया आज के ज़माने में, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह ये हो रहा है। तो एक एज ऑफ डिसेप्शन के टूवर्ड्स हम जा रहे हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तीसरी चीज़, जो अक्टूबर 7 को सो कॉल्ड हमास अटैक था, जो हमास ने ही स्टार्ट किया था, चलो मान लेते हैं किया था, ये अटैक्स और जो पूरा सिलसिला चला है पिछले 3 महीने का, अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे, पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं वापस से, कि जितने मेजर अटैक्स, मेजर बॉम्बिंग्स हुई हैं, ये यहूदियों का जो हाई हॉलीडे
हाई हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम्स के तो मेजर 2 ही हैं हॉलीडेज़, ईद उल फित्र और ईद उल अधा, इसके अलावा इतने नहीं है, मतलब आप यू कैन चूज़ एन ऑप्शनल वन एंड देन सेलिब्रेट, बट मेन तो 2 हैं। जूइश कैलेंडर में हाई हॉलीडेज़ होते हैं जिसमें हर सैटरडे एक तो शबात होता है जिसमें ये लोग कोई काम नहीं करते, खाना नहीं पकाते, ये इनका ट्रेडिशन है। और हाई हॉलीडेज़ होते हैं, हनुका है, योम किपुर है, रोश हशाना है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास का सो कॉल्ड अटैक हुआ था, तब इनका एक फेस्टिवल था जिसको शेमेनी अज़ेरेत कहते हैं। ये बेसिकली हार्वेस्ट यानी कि जो आपकी फसल होती है जब वो हो जाती है तो उसी का एक रहता है। जैसे हमारे इंडिया में आई थिंक वसंत पंचमी या फिर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग फॉर मतलब करेक्टली, बट मकर संक्रांति के पहले पहले एक वसंत पंचमी आई थिंक होता है जिसमें जो किसान होते हैं उनकी फसल क्योंकि हार्वेस्ट हो जाती है तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है। तो ऐसे हर मेजर सिविलाइजेशन के हर रिलीजन में ऐसा एक फसल से रिलेटेड मिलता ही है हमें फेस्टिवल, सेम यहूदियों का भी है। ये अटैक शेमिनी अज़ेरेत के ही दिन हुआ। जो बॉम्बिंग हॉस्पिटल्स पे हुई है, जो बड़ी बॉम्बिंग्स हुई हैं, वो भी इनकी स्पेशल हॉलीडेज़ पे होती हैं। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ का इंडिकेशन दे रही हैं कि एक तो झूठ हर जगह है। एक रैबाई क्लेम कर रहा है कई सालों से, ऑथेंटिक, द मोस्ट ऑथेंटिक रैबाई, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रैबाई, कि मैं भाई मशाया से बात कर रहा हूँ कि वो जल्द आने वाला है, इज़राइल का फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा करना। और अब तो आपने इस न्यूज़ भी सुनी होगी कि मस्जिद अल अक्सा के पूरे कॉम्प्लेक्स में अब वो मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं रमज़ान में आके वर्शिप करने की। तो आपको इतना तो दिख रहा होगा कि ये लोग सिर्फ पिछले 2-3 साल से नहीं, कई 20, 30, 40 साल से इस बात के प्लान में लगे हुए हैं कि हम लोग को हमारे मशाया को लाने का एक ही मकसद है, कैसे ला सकते हैं, जो होली लैंड दूसरे कंट्रीज़ ने कैप्चर कर लिया, वो सऊदी हो या फ़िलिस्तीन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, टर्की हो, जो भी हो, उसको हमें कब्ज़ा करना पड़ेगा। और कब्ज़ा करने का तरीका वॉर है। वॉर में हमें यूएसए सपोर्ट करेगा, कंट्री सपोर्ट करेंगे, तो बैकलैश मिलेगा, बेशक मिलेगा, बट हमें हर किसी को मारना पड़ेगा। अब वो बच्चे हों, वो जवान, बूढ़े, औरतें हों, बिल्लियाँ हों, कुत्ते हों, जो भी, हम सबको मारना पड़ेगा। तब जाके हमारा मशाया आएगा, तब जाके हम बचेंगे, हमारा सैल्वेशन होगा, और तब जाके यहूदी कौम जो है, द सो कॉल्ड चोजन पीपल ऑफ गॉड, वो वापस से इस्टेब्लिश हो पाएंगे। ये मेरे वीडियो का मकसद था। मैं आपको क्यों शुरू से बोल रहा हूँ इज़राइल को फुल कंट्रोल मिलेगा, क्यों मिलेगा, अल्लाह ताला ने ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं इन सब का एक पर्पस है। जितने लोग हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनका क्या पर्पस था? उनका पर्पस था एक प्रोफेसी को पूरा करना, एंड ऑफ कोर्स उनका रिवॉर्ड अल्लाह ताला उनको आखिरत में देंगे। वो मार्टिर्स हैं, हम लोग उनको देख नहीं सकते, बट अल्लाह की नज़रों में वो ज़िंदा हैं, वो अमर हैं, एज वी से इन हिंदी। और बेशक उनको जन्नतुल फिरदौस में एक अलग ही रैंक मिलेगी। हमारे शहीदों को जो फ़िलिस्तीन में भाई बहन अब हमारे साथ नहीं हैं, उनका मकसद इस चीज़ में काफ़ी बड़ा मकसद था। अब हमारा इसमें ऑफ कोर्स हमारा भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे एंड से जितना कुछ कर सकते हैं उतना करें। मैंने इस पर भी एक रील शॉर्ट बनाई है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके देखें कि हम फ़िलिस्तीनियों के लिए कर क्या सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन से अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो आप, मैं कोई वो नहीं मांग रहा, बट प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल के बारे में बताइए। मैं इंशाल्लाह, अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी एक सर्टेन टॉपिक पे, किसी पॉडकास्ट आइडिया पे, या किसी ऐसी बात पे जिसके बारे में आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्कशन देखना चाहते हैं, डिबेट देखना चाहते हैं, जो भी सही लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।